हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। माय नेम इज राजा मौर्य और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, शिक्षा जो है वो बांटने से बढ़ती है। बस इसी बात को आधार बनाकर मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए अगर मैं कटिंग के टाइम पे उनके कुछ पॉइंट, कुछ डाउट्स क्लियर करने में मैं हेल्प कर सकूं थोड़ी सी ही, तो बस यही मेरा मकसद है इन वीडियो को बनाने का। और एक मेरे को गुजारिश भी करना था कि अगर आप मेरे चैनल तक पहुंच चुके हैं यार, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे शर्ट की कटिंग को लेकर। जो फॉर्मल शर्ट है और ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसी की कटिंग करने जा रहा हूं और मैं डिटेलिंग में एक एक पॉइंट समझाने की कोशिश भी करूंगा, जैसे कि हर वीडियो में करता हूं। तो बिना किसी देरी के शर्ट की कटिंग का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, कपड़ा बिछा लिया है, शर्ट की कटिंग करने जा रहे हैं। और जैसे कि हर वीडियो में मैं बताता हूं आपको कि कॉटन या लिनन का कुछ भी आपके बनाने लगे हो आप, तो उसको पहले कुछ देर पानी में डिप कर दीजिए ताकि वो श्रिंक हो जाए। उसके बाद सुखाने के बाद प्रेस करके इस तरह से टेबल पर बिछा लेना और फिर प्रेस जरूर कर लेना ताकि रिंकल फ्री हो जाए। क्लियर। और ये जो है कपड़े का सीधी साइड अंदर की तरफ रहेगी, उल्टी साइड बाहर की तरफ रहेगी, यानी कि मार्किंग जो है वो हम उल्टी साइड पे करेंगे। मैं सबसे पहले आपको इसकी मेजरमेंट से रूबरू करा देता हूं। तो इसकी मेजरमेंट इस तरह से है जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही है। शर्ट की लंबाई है 28 इंच, छाती है इसका 40 इंच, कमर है इसका 36 इंच और पेट से इसका जो साइज है वो है 37.5 और हिप का साइज है 38.5। और मैंने बताया शर्ट में हिप का साइज जरूर लेना है, ठीक है। और तीरा इसका साइज है 17 इंच, गला है 16 इंच और बाजू की लंबाई यानी कि स्लीव लेंथ वो है 24.5। कॉलर इसको स्टैंडर्ड साइज का आएगा, कफ स्टैंडर्ड साइज का आएगा। तो ये मेजरमेंट है इसकी, यानी कि इसका ये नाप है जिसकी मैं शर्ट कटिंग करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हमने टेबल पर लेयर को इस तरह से स्ट्रेट बिछा लेना है। ये 60 इंचेस विड्थ का फैब्रिक है और इस साइज की जो शर्ट है उसके लिए हमें कपड़े की रिक्वायरमेंट जो है वो चाहिए 1 मीटर 60 पॉइंट। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमारा किनारा पट्टी है यहाँ पर एल स्केल को एकदम स्ट्रेट हम बिछा लेंगे और ऊपर एक 90 डिग्री की इस तरह से एक लाइन जो है वो लगाई जाएगी सबसे पहले। क्लियर। और शर्ट की लंबाई जैसे कि मैंने आपको साइज में बताया वो है 28 इंच। तो शर्ट की लंबाई आ जाएगी हमारी 28 इंच। यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है और इसका जो छाती का निशान है वो किस तरह से लगेगा। इसका जो साइज है छाती का वो है 40 इंच। तो 40 का हो गया चौथा हिस्सा 10 इंच और 10 इंच में से हमने आधा इंच माइनस कर देना है क्योंकि ये फिटिंग वाला शर्ट है, इसमें हमें हाफ इंच जो है वो कम करना है। क्लियर। और अगेन इस पॉइंट कर भी, इस पॉइंट के ऊपर ये जो हमने 9.5 वाला पॉइंट लगाया है यहाँ पर भी हमें इस तरह से एक 90 डिग्री की लाइन जो है इस तरह से लगा देनी है। क्लियर। और नीचे घेरे की लाइन किस तरह से लगानी है ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये आपको इस तरह से हल्का सा तिरछा करना है इस लाइन को आपको, ठीक है। ये इस तरह से कटिंग होगी और नीचे हमारा ये जो मार्जिन है, ये जो हमारा सिलाई का जो अंदर को फोल्ड होगा नीचे से घेरे से, ये वो आ गया। क्लियर। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये लाइंस लगाने के बाद क्या करना है, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, एक एक तरीके से एक एक चीज को एक्सप्लेन भी मैं साथ में करता हूं। आप बस वीडियो को स्किप करके मत देखना, स्किप करके देखोगे तो आपके कोई भी डाउट क्लियर नहीं होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। क्लियर। तो जहां से हमारा ये जो कपड़ा है जहां से क्लियर है, ठीक है, यानी कि किनारा पट्टी और जो निशान है उनको छोड़ दिया जाए, तो जहां से क्लियर है हमारा फैब्रिक वहां से 2 इंच हमने इस तरह से एक निशान लगाना है। क्लियर। तो ये 2 इंच पर हमें इस तरह से निशान पूरी
शर्ट को नीचे घेरे तक लगाना है हमें। क्लियर? मैं हर बार यही कोशिश करता हूं कि आपको बारीकी से एक एक चीज बताऊं, क्योंकि अगर आप मेरे वीडियो पर आकर शर्ट को अच्छे से कटिंग को समझ लो तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आने वाली। क्लियर? अब ये 2-2 इंच का निशान लग गया। अगर आप चाहो तो इस तरह से स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पे लगा सकते हो। तो ये व्हाइट शर्ट है, मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर ज्यादा निशान ना आए, तो इसलिए मैंने हल्के हल्के 2 इंच के निशान लगा लिए हैं। और ये जो हमारा गला है इसका 16 इंच है, और यहाँ पर हमें इसका जो नेक की तरफ रखना है ये 3 इंच पर रखना है। ठीक है? और नीचे आ जाएगा हमारा 2.5 इंच का, 2.5 इंच नीचे, 3 इंच इस तरफ। और तीरा है इसका 17 इंच, 17 का हाफ हो गया 8.5, और आधा इंच हमने सिलाई का मार्जिन ले लिया, तो ये 9 इंच के ऊपर इस तरह से निशान आ जाएगा। और यहां से नीचे हमें डाउन करना है जो तीरा, वो करना है 1.25 इंच के ऊपर। ये 1.25 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लग जाएगा। ठीक है? अब हमारा छाती का पॉइंट जो है वो किस तरह से निशान लगाना है, तो छाती है हमारा 40 का चौथा हिस्सा हो गया 10 इंच। तो ये जो 2 इंच का मैंने निशान लगाया, यहां से 10 इंच का ये निशान लग जाएगा। ठीक है? अब यहां से आ जाएगा हमारा 1.25 इंच, क्योंकि ये फिटिंग वाला है तो इसलिए 1.25 इंच बहुत होता है। अब ये जो नीचे आ जाएगा पॉइंट, ये हमारा 6 इंच पे आएगा एक निशान। ये पेट और छाती के बीच का जो शेप होता है ये वो है, ये 6 इंच नीचे आपने इस तरह से निशान लगाना है। और यहां पर साइज है उसका 36 इंच, 36 का चौथा हिस्सा हो गया 9 इंच, 9 इंच पे ये निशान आ गया। और यहां से हमें लेना है 1.5 इंच। क्लियर? 1.25 और यहां पर 1.5 इंच। और इसके बाद हमारा जो पेट है उसका साइज है 37.5, उसका चौथा हिस्सा हो गया 9.5 से 1 सूत कम। क्लियर? और यहां से भी हमें 1.5 इंच पर इस तरह से एक निशान लगा देना है। अब हिप का साइज जरूर लेना होता है जब भी आप मेजरमेंट लें अपने क्लाइंट का। उससे क्या है कि जो शर्ट का फॉल है हिप पे किसी तरह का रुकावट नहीं आता, खिंच नहीं पड़ता। तो वो कितना रखना पड़ता है किस तरह से, वो आप अच्छी तरह समझ लो। ठीक है? तो हिप पे साइज है उसका 38.5, तो 38.5 का हो गया चौथा हिस्सा 9.5 और 1 सूत। और यहां से 1.5 इंच, यहां से 1.5 इंच पे आपने निशान लगाना है। 1.5 इंच से कम पे हमारा ये शेप नहीं आना चाहिए। 1.5 इंच से बढ़ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है? लेकिन 1.5 इंच से कम नहीं रखना है। ठीक है? अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो हमारा शेप पट्टी है इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका इस्तेमाल करके हमने यहां से एक जो पॉइंट जो हमने मार्क किए हैं उनको आपस में इस तरह से मिला दिया जाएगा। ये देखो। ठीक है? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है? जिन लोगों को समझ में आ रहा है वो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है? तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट वाइज पॉइंट मैंने शेप पट्टी के साथ मिला दिया। यहां पे स्केल के साथ मिलाना है। और ये हमारा शोल्डर का लाइन आ गया। ठीक है? इसको नेक लाइन के साथ इस तरह से ज्वाइन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट स्टेप अब क्या है, यहां से 0.25 इंच 1 इंच अंदर इस तरह से आप लाइन लगा सकते हो, वो एक अलग मेथड है। मैं अपने मेथड से बताऊंगा। यहां से यहां तक का हमने सेंटर निशान एक लगा लिया। ठीक है? यहां से यहां तक का सेंटर, और सेंटर से आधा इंच हमने अंदर इस तरह से एक निशान लगा लिया। अब हमारा ये जो फ्रेंच कर्व है ये आप ले सकते हो, ये मटेरियल वाली शॉप से मिल जाता है जहां से टेलरिंग मटेरियल का सामान मिलता है। ये जो है ये कर्व को गोलाई को बनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है? इससे किसी तरह का भी टेंशन नहीं रहता। तो ये किस तरह से लगाना है, ये देखो। ये जहां पर ये 1/2 इंच वाला पॉइंट टच करे और जहां पे हमारा ऊपर शोल्डर पे ये वाला पॉइंट टच करे, जहां पे ये बैठे वहां पे आपने इस तरह से इसको गोलाई को बिठा देना है। ये देखो। ठीक है? इससे क्या है कि किसी तरह का भी मन में डाउट नहीं रहता इस गोलाई को लेके। ठीक है? निश्चिंत हो जाओ। इस तरह से गोलाई लगा के आपके डाउट्स जो हैं वो सारे क्लियर हो गए। ठीक है? ये हमारा नेक का भी इस तरह से लग गया। तो फ्रंट का मार्किंग में बस यही पॉइंट है, यही तरीका है
इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। ये बहुत इजी मेथड है जो मैंने आपको अभी डिस्कस किया है, ठीक है। अब यहां से हमें भगवान का नाम लेकर कटिंग शुरू करनी है। तो यहां से इस तरह से स्ट्रेट कट नहीं होगा, हमेशा से शर्ट जो है वो यहां से तिरछा कटेगा, यानी कि इस तरह से डायगोनल लाइन, तिरछा लाइन, इस तरह से कटिंग होगा, स्ट्रेट नहीं होगा। यहां से ऊपर जाना पड़ेगा और फिर कट होगा, ठीक है। और ये जो हमारा गोलाई है नेक का, इसको इस तरह से आपने कट कर देना है। आपने जो निशान लगाए हैं कृपया करके उन्हीं निशान के ऊपर आप अपनी कैंची को चलाना, इधर उधर मत कर लेना, नहीं तो आपका साइज लेने का, निशान लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनता है, ठीक है। और एक मैं और चीज कहना चाहूंगा, जिन लोगों को शर्ट की कटिंग में फ्रंट समझ में आ गया है वो कृपया करके भगवान का नाम लेकर ही जो है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए। इससे क्या है कि मेरे को थोड़ा सा हौसला मिल जाता है। अगर आप कमेंट करेंगे तो उसमें और अच्छी बात है, कमेंट करके आप अपना राय दे सकते हैं। और जिन लोगों को अभी भी कुछ डाउट्स हैं वो भी कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उनका रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। और ये हमारा जो कटिंग है ये हो चुका है इस तरह से। और ये मैं इसका जो साइड वाला लाइन है इसको भी आपने लाइन के ऊपर कटिंग करना है। इसमें सिलाई का मार्जिन जो है वो अंदर है, ठीक है, अलग से सिलाई का मार्जिन नहीं लेना, क्योंकि ये फिटिंग वाला शर्ट है, ये इस तरह से ही कटेगा। क्लियर। और ये हमारा जो नीचे घेरे का लाइन है जो मैंने थोड़ा सा तिरछा किया था, इसको भी आपने इस तरह से कट कर देना है। सिंपल, ज्यादा मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत आसान और इजी मेथड के साथ मैं आपको बता रहा हूं। और जिन लोगों को समझ में आया है मेरे भाई, वीडियो लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं, मैं आपको इसी तरह से गाइड करता रहूंगा। तो ये फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब मैं बैक का कटिंग करने के लिए कपड़े को पहले बिछा लेता हूं। सो फ्रेंड्स, मैंने बैक कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। ये कितना फोल्ड करना है कपड़ा, जितना हमारा साइज में सबसे ज्यादा वाला है, जैसे इसका साइज में सबसे ज्यादा छाती का साइज है 40 इंच, तो 40 का चौथा हिस्सा प्लस जो हमने एक्स्ट्रा जो लूजिंग रखना है वो प्लस करके उतना फोल्ड आप कर देना, ठीक है। और स्ट्रेट जो है कपड़े को बिछा लेना है। अगेन जो हमारा टेबल है उसके किनारे के साथ एकदम स्ट्रेट बिछा लेना है। और ये हमारा फ्रंट आ गया। फ्रंट को इस तरह से आपने खोलकर यूं बिछाना है कि आपको वाकई में ही जो शर्ट है उसको कटिंग करने में मजा आएगा मेरे भाई। क्या है कि अगर आप छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो आपके काम में परफेक्शन नहीं आ पाएगा। तो परफेक्शन लाने के लिए हमें छोटी छोटी बातों की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा, अपने काम में सफाई जो है वो पूरा लाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये फिटिंग वाला शर्ट है, फ्रंट को मैंने बिछा लिया है। ये कितना किस हिसाब से बिछाना है, तो ये नीचे का जो मैंने गुटका लगाया था यानी कि नॉच लगाया था ये वाला, और फ्रंट का जो नॉच लगाया था, ये बैक वाला जो हमारा फोल्ड है इससे आधा इंच इधर रखना है, ठीक है। आधा इंच ऊपर इस तरह से ओवरलैप कर देना है। ये देखो ये फोल्ड यहाँ पर है और ये आधा इंच बाहर की तरफ है, यहाँ पर आपने इस तरह से बिछा देना है। और ये जो हमारा नीचे कपड़ा है ये चेक कर लेना है। और ये जो पोजीशन है जो हमारा शोल्डर का ये जो डाउन वाला पॉइंट था, यहाँ पर हल्का सा एक इस तरह से निशान जो है वो लगा लेना है, ठीक है। तो मैं हर चीज कोशिश करूंगा आपको बारीकी से बताने की। ये जो हमारा नीचे वाले कपड़े का बैक का फोल्ड था उस पर आपने इस तरह से ये जो एल स्केल है इसको स्ट्रेट बिछा लेना है, यहाँ पे कपड़े को फील करते हुए। और ये जो निशान लगाया हमने शोल्डर का, यहाँ पर आपने इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट जो है वो इस तरह से लगा देना है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल तो नहीं लग रहा, अगर मुश्किल लग रहा है तो बताइए, मैं और इजी तरीके से बताने का पूरा कोशिश करूंगा। और यहाँ से हमारा जो शोल्डर है वो आ जाएगा 17 इंच, 17 का हो गया आधा 8.5, और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन यानी कि 9 इंच के ऊपर यहाँ इस तरह से लाइन लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा मतलब। और ये जो है हमारा इस लाइन को इस लाइन के साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा। तो ज़्यादा
मुश्किल तरीका नहीं है, बहुत इजी स्टेप हैं ये सारे, और ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। तो 24-25 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। क्लियर? तो बैक में केवल और केवल इतने ही निशान लगेंगे, इससे ज़्यादा निशान बैक में नहीं है। और ये जो हमने स्ट्रेट लाइन लगाई है, यहाँ पर इस तरह से आपने कट कर देना है। ठीक है, लाइन के ऊपर ही आपने कट करना है, इधर उधर मत करना। ये देखो, ये यहाँ पर इस तरह से कटिंग हो जाएगा। और ये जो हमारा पार्ट है, ये जो ऊपर वाला टॉप है, यहाँ पर इस तरह से एक नॉच आ जाएगा। और ये हमारा जो आर्म का है, गोलाई बैक का, उसको इस तरह से कट कर दिया जाएगा। बहुत इजी तरीका है बैक का कटिंग करने का भी। और जिन लोगों को डिटेलिंग में थोड़ा समझ में आ चुका है, तो वो अगर उन्होंने अब वीडियो को लाइक कर दिया है और वो चैनल पर अगर नए हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज और कहना चाहूंगा कि सब्सक्राइब वाले बटन के साथ एक बेल आइकॉन का निशान बना हुआ है, उसके ऊपर भी आप क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेना। उससे क्या फायदा होता है कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मैं नया वीडियो डालूंगा, चाहे आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा हो। तो उसके लिए आपको बेल आइकॉन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल जरूर करना है। तो ये हो गया हमारा बैक और फ्रंट का कटिंग हो चुका है। अब इसको इस तरह से ऐसे खोलकर आपने यूं फैब्रिक को दोनों को इकट्ठे ही आपने इस तरह से फोल्ड करते जाना है और इसको इस तरफ घुमा लेना है। क्लियर? मैं इस तरफ इसलिए घुमाता हूं क्योंकि मेरा राइट हैंड थोड़ा इजी पड़ता है। वैसे अगर आप चाहें तो इस तरह से आप गोलाई बना के उस तरफ से भी कटिंग कर सकते हैं, तो मेरा अपना थोड़ा सा इधर से इजी रहता है मुझे। तो ये जो हमने लंबाई का निशान लगाया था, सबसे पहले यहां से आधा इंच ऊपर, ठीक है, यहां से आधा इंच ऊपर से आपने इस तरह से गोलाई जो है बनाना शुरू करना है और सीजर से इस तरह से आपने कटिंग कर देना है। ठीक है, अगर आपका हाथ नीट नहीं है, अभी फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो ज्यादा बेटर है आप पहले चौक से निशान लगा लें। इसको अमेरिकन कट भी बोलते हैं और इसको नीचे से यू कट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग हो चुका है। अब मैं बाजू का कटिंग करने जा रहा हूं, तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। सो माय डियर, ये मैं बाजू का कटिंग करने के लिए कपड़े को बिछा लिया है। इसको भी ऐसे टेबल के किनारे पर स्ट्रेट कर लेना है और डबल लेयर में है, सीधी साइड अंदर उल्टी साइड बाहर। और फैब्रिक को, कपड़े को इस तरह से पकड़ के इस तरह फोल्ड करके यहाँ पर इस तरह से बाजू का कटिंग नहीं करना है। जो लोग करते हैं उनको मैं यहाँ पे गलत या सही साबित करने नहीं आया, मैं केवल अपना तरीका आपको बताने आया हूँ कि इस तरह से बाजू का कटिंग नहीं करते। वो क्यों नहीं करते, आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि क्यों नहीं करते, तो वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ, इसी वीडियो में ही बताऊंगा इस बारे में। और अगर मेरी बात समझ में आए तो मेरे भाई आपको क्या करना है, आपको वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर मेरा हौसला बढ़ाना। ठीक है, उसके लिए क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। जब हम किसी चीज का पाइपिंग लगाते हैं कहीं पर, है ना, पाइपिंग के लिए हम कपड़ा लेते हैं, तो कपड़े को हम इस तरह से कटिंग नहीं करते, जो कपड़ा हमें पाइपिंग के लिए चाहिए, ना इस तरह से कटिंग करते हैं ना इस तरह से कटिंग करते हैं। उसको ऐसे टेढ़ा कपड़ा लेते हैं, ना, तिरछा, यानी कि उसको बोलते हैं ऑन बायस। इस तरह होता है ऑन ग्रेन, इस तरह होता है ऑफ ग्रेन और इस तरह होता है ऑन बायस। ऑन बायस क्यों करते हैं, तो पाइपिंग का कपड़ा ऐसे तिरछा क्यों लेते हैं, क्योंकि उसमें मेरे फिंगर की तरफ देखो, उसमें क्या है कि ऐसे लचक आ जाती है कपड़े में, है ना, ऐसे लचक आ जाती है। ठीक उसी तरह बाजू को भी ऑन बायस ही कटिंग करते हैं, कपड़ा तिरछा होना चाहिए ताकि पहनने के बाद उसको शर्ट की बाजू का या कुर्ते की बाजू का थोड़ा कंफर्ट रहे, उसको इजी रहे इस तरह हाथ करने में। क्लियर? आपको समझ में आ गया मेरा पॉइंट? तो जब बाजू का कटिंग करेंगे तो यहां से इस तरह से तिरछा रखेंगे कपड़ा। क्लियर? इजी हो गया अब समझना। इस तरह से अगर आप रखोगे, ऊपर से ज्यादा नीचे से कम, कितना ज्यादा कितना कम वो आपको अभी बताता हूं। जितना हमारा छाती का हिस्सा है चौथा, उतना हमें रखना है क्लियर फैब्रिक। ठीक है,
क्लियर फैब्रिक, यानी कि उसमें किसी तरह का किनारा पट्टी नहीं होना चाहिए और किसी तरह का स्टैंप नहीं आना चाहिए। उतना हमें कपड़ा यहाँ पर तिरछा जो है वो आना चाहिए। जैसे छाती है इसका 40, तो 10 इंच से 10.25 आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर नीचे से हमारा 6 से 6.5 तक आना चाहिए, ठीक है। 6.25 भी आ जाए तो भी चलेगा। क्लियर। तो ये हमारा कपड़ा जो है वो मैंने बिछा लिया है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो हमने फोल्ड किया है ना, इस फोल्ड के ऊपर हम अपने एल स्केल को इस तरह से स्ट्रेट जो है वो बिछा लेंगे। और यहाँ पर हमें कपड़े की तह को नीचे देखते हुए एक लाइन जो है वो 90 डिग्री का इस तरह से निशान लगाना है। क्लियर। यहां से 90 डिग्री का, ये एल स्केल का इसीलिए फायदा होता है कि ये 90 डिग्री का स्ट्रेट लाइन लगाने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। और यहां से ये जो नीचे डाउन होगा ये होगा 3.25 इंच, ठीक है। किसी का 3.5 आता है, किसी का 3 आता है, किसी का 4 आता है, तो साइज के अकॉर्डिंग होता है। ये सारे फॉर्मूले हैं। अगर आपको इसके ऊपर एक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिख दीजिए। अगर वहां पर अप्रोक्सीमेटली 20-25 कमेंट भी हो गए इस तरह के, तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब यहां से हमें चौथा हिस्सा लेना है, यानी कि कितना, 10 इंच। क्लियर। अब मैं आपसे पूछ भी नहीं सकता कि आप मुझे बोल के बताओ, क्योंकि वीडियो आपके पास पता नहीं कब पहुंचेगा, जो लोग देख रहे हैं। तो कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिख दो, मेरे को थोड़ा रहेगा आइडिया कि जो लोग सीख रहे हैं वो जरूर सीखेंगे। जिनको खाली मजा लेना है, इधर घूमने फिरने आए हैं, स्किप कर करके देख रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आने वाला, गारंटी है। किसी भी एक वीडियो में किसी एक पर्सन को चूज कर लो कि मैंने इसके हिसाब से चलना है, तो आपको 100% कटिंग आ जाएगा। मैं भी इधर कटिंग सिखाने ही आया हुआ हूँ, मेरा और कोई मकसद नहीं है, मुझे और किसी तरह का कोई लालच नहीं है। आपसे केवल यही लालच है कि आप वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और चैनल सब्सक्राइब कर दो। दोबारा मेरे वीडियो चाहिए तो बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। एनीवे, बाजू का लंबाई है 24.5, तो 24.5 पर इस तरह से पकड़ के 1.5 इंच आपने माइनस कर देना है, यानी कि 23 इंच पर इसका निशान आएगा। 24.5 में से 1.5 इंच निकल गया, तो 23 इंच पर इसका निशान आएगा। नीचे जब कफ लगेगा 2.5 इंच का, जब वो ज्वाइन करेंगे तो बाजू की लंबाई जो है हमारा 24.5 तैयार हो जाएगा। अब नीचे का लाइन किस तरह से लगाना है, जो मैंने निशान लगाया है 23 इंच का, अगेन 90 डिग्री पर इसको एल स्केल को आपने कपड़े के फोल्ड के ऊपर रख लेना है। और ये जो हमारा 3 इंच लिखा हुआ है, ये देखो आप एल स्केल के ऊपर मार्किंग होती है, वहां पर भी मेजरमेंट लिखी होती है इंचेस में, तो 3 इंच वाला जहां पॉइंट आ रहा है वहां से हमने 2 सूत ऊपर की तरफ निशान लगाना है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से एल स्केल पर स्ट्रेट रखते हुए 3 इंच वाले पॉइंट से 2 सूत ऊपर, और एल स्केल को इस तरह से घुमा लेना है। उस पॉइंट को टच करते हुए आपने इस तरह से एक लाइन लगानी है। और यहाँ पर ये फिटिंग वाला शर्ट है, तो यहाँ पर 5.25 के ऊपर आपने ये निशान जो है वो लगा देना है, ठीक है। और ये हमारा शेप पट्टी आ गया। शेप पट्टी के साथ इस तरह से आप गोलाई बनाओगे तो बहुत ही मजेदार जो है वो फिटिंग आएगा शर्ट को पहनने के बाद। आप स्केल से भी लगा सकते हो, मैं आपको स्केल के साथ लगा के बता देता हूँ। स्केल से लगाने पे क्या होता है, ये देखो, ये स्केल से लाइन लगाई, अब आपको फर्क दिख रहा है। स्केल से क्या है, लूज फिट, जिसका लूज फिट रखना है शर्ट का, उसके लिए आप स्केल का यूज कीजिए। अगर फिटिंग वाला शर्ट है तो आप शेप पट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फ्रंट का निशान लगा लिया। अब ऊपर का ये जो पॉइंट है, इसको बड़ी बारीकी से समझना, मैं आपको पूरी डिटेलिंग में ये चीज समझाऊंगा ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अच्छे से ये पॉइंट जो है ये सारा समझ में आ जाए। मैंने थोड़ा इसलिए नीचे किया क्योंकि शायद आपको कैमरे की फोकस में ना आ रहा हो। एनीवे, तो ये टोटल है कितना, आप बता नहीं पाओगे ना, क्योंकि वीडियो देख रहे हो, पता नहीं कब पहुंचना, तो मेरे को ऐसे फील हो जाता है कि आप शायद मेरे पास ही खड़े हो। एनीवे, तो ये टोटल है 10 इंच। तो यहां से हो गया हमारा हाफ 5 इंच, यहां से हो गया 5 का हाफ 2.5 इंच, और यहां से हो गया 7.5 इंच, ठीक है। यानी कि इसको 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा।
तो 4 हिस्सों में बांटने के बाद कैसे बनाएंगे बाजू की फ्रंट का और बैक का शेप। तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, यहां से हमारा आ जाएगा 1.25 इंच, यहां से 1.25 इंच, यहां से 1/2 इंच ऊपर की तरफ, यहां 1.25 इंच, यहां 1/2 इंच और यहां से 2 सूत। ठीक है, ज्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है, इजी। इससे कैलकुलेशन कर लो, कहीं से ड्राफ्टिंग उठा लो शर्ट का, बाजू का, तो लास्ट में कंक्लूजन यही निकलेगा। तो मैंने सब मापदंड करके आपको बहुत इजी मेथड से जो है वो बाजू का कटिंग करने बता रहा हूं। तो यहां पर हमने जो कैंची है, अपना सीजर है, उसको इस तरह से चलाना है कि उन पॉइंट्स को टच करते हुए उन पॉइंट्स की तरफ भागना है हमने कैंची को। ये इस तरह से आपने 2 सूत वाले को भी टच करते यहां पर खत्म कर देना है। ये देखो, ये हो गया हमारा ऊपर से बाजू का जो कटिंग है वो हो चुका है। यहाँ पर हमने सेंटर का नॉच लगा लिया, यानी कि गुटका लग गया, कट लग गया, कुछ भी बोल सकते हो आप। तो यहाँ से आप यहाँ पर नीचे घेरे पर भी आ गया बाजू के, यहाँ पर भी ऐसे नॉच आ गया। और ये जो हमारा शेप पट्टी है इसको इस तरह से कट कर दिया। ठीक है, इजी मेथड है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो लिखो यार कमेंट में, मैं कुछ और तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मेरा मकसद है आपको समझाना, आपको चीज अच्छे से समझ में आ जाए। क्लियर? तो ये है हमारा बाजू का कटिंग। अभी नहीं हुआ मेरे भाई, अभी तो मेन काम बाकी है। तो कपड़े को इस तरह से ऐसे फोल्ड कर देना है और ये पार्ट को घुमा के इस तरफ कर देना है। मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैंने पहले भी बताया मेरा राइट हैंड थोड़ा सा इजी रहता है मेरे को काम करने में। तो यहां पर क्या करना है, अगेन पहले वाले पॉइंट आपको समझ में आ गए थे, मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं। यहां से 1.25 इंच, यहां से 1/2 इंच, यहां से 2 सूत। अब क्या करना है, यहां से ये जो इधर से हमारा पहला आया, यहां से 1.25 इंच, यहां से 1.25 इंच और यहां से ये जो सेंटर है इससे आगे 2 सूत, यहां से 1.25 इंच, यहां से आगे 2 सूत और ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहां पर 2 सूत ऊपर की तरफ। ठीक है, यहां से 2 सूत आगे, 1.25 इंच नीचे। क्लियर? और ये जो बाजू का लेयर है ये टोटल 4 है, इसमें से 2 लेयर को ऊपर ऐसे उठा के इसके बीच में इस तरह से आप अपनी सीजर यानी कि कैंची को लगा देना। और इन पॉइंट्स की तरफ, ये जो 1.25 इंच वाला पॉइंट है, पहले मैं इसको टच करूंगा अपनी सीजर के साथ और गोलाई बनाते हुए इस तरह से ये जो 2 सूत आगे गया है और यहां से हमारा ये जो 2 सूत है यहां पर इस तरह से कट कर देना है। ठीक है, ये देखो हो गया, क्लियर हो गया। ये यहां का ये हो गया हमारा फ्रंट का बाजू। एकदम निश्चिंत होके काटो, किसी तरह का भी फ्रंट पे ना बैक पे किसी तरह का झोल नहीं आएगा। उल्टा अगर आ रहा है तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इस तरह से कटिंग करने से। ठीक है, अब बैक को क्या करना है, बैक में भी यहां पर 3 सूत पे आपने इस तरह से पकड़ लेना है, किनारे से 3 सूत यहां से पकड़ के आपने इस तरह से एक गोलाई बनाना है। ये फ्री हैंड ही करना पड़ेगा, ये धीरे 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 कम करते 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 आपने इस तरह से इतना पोर्शन जो है वो निकाल देना है। इससे क्या है कि बैक पर जब बाजू को नीचे करते हैं तो थोड़ा सा फूल जाता है वहां फैब्रिक, तो वो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो निकल गया। ये हमारा फ्रंट आ गया, ये हमारा बैक आ गया। अब मैं आपको इसको खोल कर भी बता देता हूं, क्योंकि एक ने कमेंट किया था कि सर जी आपने बाजू तो काट दी लेकिन हमें बाजू को खोल कर नहीं बताया। तो मैं बाजू को खोल कर भी आपको दिखा देता हूं। ये देखो, ये रहा हमारा बाजू का फ्रंट और ये रहा बैक। किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं कर सकता आपको इस तरह से अगर आप बाजू कटिंग करोगे। बाजू ऑन बायर्स कटिंग होगा, यानी कि तिरछा कटिंग होगा, उससे लचक बढ़ जाएगी, उससे कंफर्ट जोन ज्यादा बेटर हो जाएगा पर्सन का, चाहे वो शर्ट है चाहे वो कुर्ता है। और ये जो है शेप इस तरह से फ्रंट बैक का बनाने से बहुत अच्छा और स्टीक और एकदम नीट जो है वो क्लियर मेथड के साथ आपका फिटिंग आएगा। ठीक है, ये हमारा फ्रंट और बैक बाजू का कटिंग हो चुका है। मेरा समझाने का तरीका
मेरा काम करने का तरीका अगर आपको इस चैनल पे कुछ सीखने को मिल रहा है तो क्या सोच रहे हो मेरे भाई? वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकॉन को क्लिक, सिलेक्ट ऑल, और कमेंट में आप अपनी विश मेरे को दे सकते हैं। जो आपका मन करे आप मेरे को कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कटिंग से रिलेटेड होना चाहिए वो सारा, ठीक है? अच्छी लग रही है तो आप मेरा हौसला जरूर बनाएं, उससे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए चार्ज हो जाता हूं। और क्या है, तो अभी बाजू का कटिंग हो गया, अब मैं तीरे का कटिंग करने जा रहा हूं। तो पहले मैं कपड़ा बिछा लेता हूं। सो फ्रेंड्स, ये कपड़ा बिछा लिया है मैंने, तीरे का कटिंग करने जा रहे हैं। तो कपड़े को जो फ्रंट और बैक कटने के बाद आगे का जो कपड़ा होता है ना, उसमें से तीरा निकल जाता है। तो उसी कपड़े को ऐसे आपने इस तरह से बिछा लेना है, लंबाई वाइज ही, ठीक है? तो इस कपड़े को इस तरह से ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये कितना फोल्ड करना है? जितना हमारा तीरा है उसका हाफ कर लेना है और उसमें 1 इंच प्लस कर लेना है, ठीक है? समझ में आया? जैसे तीरा है इसका 17 इंच, 8.5 प्लस 1 इंच, 9.5 हमारा ये फोल्ड होना चाहिए। उससे ज्यादा भी मत रखना, क्योंकि आपको खर्चा भी निकालना है बाद में। खर्चा मीन्स की जैसे कॉलर, कफ, बैंड वगैरह निकलेंगे, पॉकेट निकलेगा, तो आप 9.5 1 इंच ज्यादा ही सिर्फ बिछाना, ठीक है? और यहाँ पर ऐसे आपने 90 डिग्री का फोल्ड जो है वो रख लेना है। और सबसे पहले नीचे का जो पोर्शन है, ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है, यहां पर हमें 90 डिग्री का एक लाइन जो है वो आपको स्ट्रेट बिछाना है। वो जितना आपका कपड़ा हो उस हिसाब से आप देख लेना जहां पे बैठे। ये देखो, जैसे नीचे का लेयर साथ साथ जरूर चेक कर लेना, ये ना हो आप ऊपर लाइन लगा दो नीचे कपड़ा ही ना हो। तो यहां पर इस तरह से आपने 90 डिग्री का एक लाइन लगा देना है, ठीक है? ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। अब क्या करना है? अब हमारा जो तीरा है इसका वो है 17 इंच और छाती है 40। तो साइज के हिसाब से जो फॉर्मूला है, इसका जो तीरा है वो बनेगा 4.25 इंच। तो 4.25 के ऊपर यहां पर आपने इस तरह से एक निशान लगा देना है। यहां पर भी हमें 4.25 पर इस तरह से एक निशान लगाना है। क्लियर? अब इस निशान को इस निशान के साथ इस तरह आप स्केल के साथ या एल स्केल के साथ इस तरह आप मिला सकते हैं। ये देखो, ठीक है? इस तरह मिला देना है, लेकिन नीचे कपड़ा जरूर चेक करना है कि नीचे कपड़ा भी है। हाँ है, ठीक है? यहां पर नहीं है क्योंकि इस तरफ हमारा शोल्डर जो है वो डाउन हो जाएगा। एनीवे, तो ये हो गया हमारा लाइन स्ट्रेट हो गया, लाइन स्ट्रेट हो गया, 4.25। क्लियर? अब यहां से यहां तक कितना है तीरा? 17 इंच, 17 का हाफ 8.5 और 1 इंच। सिलाई का मार्जिन 9 इंच। 9 इंच पर आपने निशान लगाना है। यहां से भी आपने 9 इंच पर इस तरह से निशान लगाना है। क्लियर? और नेक का कितना लिया था आपको याद है? फ्रंट में कितना लिया था? नहीं याद, क्योंकि जो लोग सीख रहे हैं उनको याद है, जो नहीं सीख रहे अभी भी मैंने बताया कॉपी पेन लेके बैठ जाया करो साथ में, साथ साथ आप लिखा करो। क्लियर? थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। तो यहां से यहां तक फ्रंट में हमने लिया था नेक का 3 इंच, तो इसका भी 3 इंच के ऊपर आपने निशान लगाना है। और ये यहां से कितना डाउन होगा? ये यहां से डाउन होगा 1.25 इंच। क्लियर? तो ये 1.25 इंच के ऊपर आपने इस तरह से निशान लगा देना है। अब ये जो हमारा यहां से यहां तक का 9 इंच पे आया था, यहां से आपने डाउन करना है 2.25 इंच, ठीक है? तो 2.25 इंच के ऊपर आपने इस तरह से एक निशान लगा देना है और स्केल पकड़ना है और 9 इंच वाले पॉइंट को धीरे से हल्का सा, यानी कि फीकी सी लाइन लगानी है, फीकी, ठीक है? लाइट, ओके, लाइट सी लाइन लगानी है। और ये जो हमारा 2.25 इंच यहां से नीचे आया, यहां से हाफ इंच बाहर की तरफ निकाल देना है, ठीक है? यहां से हाफ इंच बाहर की तरफ निकालना है और इस लाइन को इस लाइन के साथ इस तरह से मिला दिया जाएगा। आप चाहे तो आप गुलाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इस लाइन को लगाने के लिए, लेकिन स्ट्रेट लगाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
तो यहाँ पर हमारा जो शोल्डर है इसको भी हम टच कर लेंगे, इस तरह से लाइन लगा लेंगे। और अगेन ये जो हमारा फ्रेंच कर्व है इसके साथ हम शोल्डर का ये जो हमारा नेक का है शेप, इस गोलाई, इसको भी हम इस तरह से बिठा देंगे। ठीक है, ये देखो इजी लगा मेथड, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है तीरे के कटिंग करना। उल्टी साइड का निशान लग गया। ठीक है, अब इसका कटिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले जब तक मैं कटिंग करता हूं यार कितना टाइम लगेगा, आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों को समझ में आ गया है, जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए, और जिनको नहीं समझ में आया वो लिखो यार कमेंट में। कमेंट बॉक्स इसीलिए होता है कमेंट लिखने के लिए, वहां पे कमेंट लिखो, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। आपका डाउट है अगर कोई, मैं उसको क्लियर करूंगा, क्योंकि मेरे चैनल पे आके आपको ये फायदा नहीं हुआ तो फिर यार कहाँ होगा, यहीं पे होगा, यहीं सीखेंगे। क्लियर। अब यहाँ से ये जो निशान मैंने लगाए हैं इन लाइंस के ऊपर आपने एकदम स्टीक बिल्कुल उसी तरह से कटिंग कर देना है। यहाँ पर नॉच आ जाएगा, यानी कि गुटका आ जाएगा सेंटर पॉइंट का, और ये हमारा जो नेक का है इसको भी आपने इस तरह से तीरे का कटिंग जो है वो कर देना है। यहाँ पर भी इस तरह से नॉच आ जाएगा सेंटर का गुटका। क्लियर। तो ये हमारा तीरे का जो कटिंग है वो हो चुका है। तीरा खोल के भी मैं दिखा देता हूं, ये देखो। ठीक है, परफेक्ट। इस तरह से आप तीरे का भी कटिंग करेंगे तो किसी तरह का कोई भी दिक्कत नहीं आएगा मेरे भाई। आप सीखने वाले बनो, मैं सिखाने के लिए बैठा हूं, मेरा काम ही यही है। मेरे को मजा आता है यार लोगों को सिखाने में, क्योंकि मुझे किसी ने नहीं सिखाया था। ठीक है, तो मैं चाहता हूं मेरे भाई बंधु, मेरी बहनें जो इस काम से जुड़े हुए हैं, नहीं कई बार पैसे होते यार सीखने के लिए, तो टेंशन नहीं लेना, मैं सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा फ्रंट और बैक का कटिंग आ गया, ये हमारा बाजू आ गया, ये हमारा तीरा आ गया, ये हमारा साइज आ गया। तो अगर आपको समझ में आया है मेरे भाई शर्ट का कटिंग, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना प्लीज। फ्रेंड्स, मैंने एक एक चीज बारीकी से बताने की पूरी कोशिश की है अपने व्यूअर्स को, ताकि उनको कटिंग को लेकर कुछ डाउट्स जो हैं वो मैं क्लियर कर सकूं। अगर उनका थोड़ा सा भी कहीं हेल्प कर दूं तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आप इन वीडियो को भी चेक कर सकते हैं, ये भी इसी से रिलेटेड है। एक गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय जरूर देना, और हाँ, बेल आइकॉन को क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, किसी अगली नई कटिंग के साथ। टिल देन, गुड बाय।